सो गाइस एक्साइटिंग न्यूज़ हमारे पास फाइनली जनवरी टू अप्रैल के क्यू कार्ड्स रेडी हैं फॉर द ईयर 2023। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगी जो एक्सपेक्टेड हैं, जो प्रीवियसली रेस्ट ऑफ द डेज जो जनवरी के हो चुके हैं उसमें आए गए हैं, और कैसे स्टूडेंट्स ने रिएक्ट करा है, किस तरह के सब क्वेश्चंस है, कैसे आंसर्स आपको देने चाहिए, वो सब इस वीडियो में डिस्क्राइब होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि मेरे आंसर्स पॉइंटर्स फॉर्म में होंगे, जिसको आगे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इलैबोरेटली डिस्कस करना है और डिटेल में स्टोरी फॉर्म में आंसर बैक करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है गाइस, ऐसा सिचुएशन बताइए जहां पे आपने एक सपोर्ट एनिमल को लेंड करा हो। द क्वेश्चन इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। The translation is in English. Now, the sub question is, what kind of support did you lend to the animal? Who was the animal? And how did you experience after lending the support? इस केस में गाइस हमें क्या बताना है कि कौन सा वो पेट था या स्ट्रीट डॉग था फॉर एग्जाम्पल, जिसको मैंने खाने और एक शेल्टर की फॉर्म में सपोर्ट लेंड किया था। दूसरा चीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे एक अच्छी फीलिंग आई उसको हेल्प करने के बाद। So if I translate in English, that I lend support in form of food and shelter to a street dog, and after giving that I felt very happy and satisfied doing so. दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा एक रूल बताइए जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। The question is visible on your screen. Now the sub question is, what is that rule? When do you follow that? And how do you get benefited? इस केस में हम आंसर कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा रूल है डेली एक्सरसाइज करना एंड मेडिटेट करना। आई एक्सरसाइज एंड मेडिटेट डेली एंड दैट बेनिफिट्स मी इन फॉर्म ऑफ गिविंग मी पीस, पॉजिटिविटी, अ न्यू आउटलुक टू लाइफ एंड अ बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो ये मेरे पॉइंटर्स हैं कि मैं एक बैलेंस स्ट्राइक करती हूँ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में। पॉजिटिव एटीट्यूड मेरा रहता है, मैं मेंटली बहुत पीसफुल फील करती हूँ इन एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन को करने के बाद। आई थिंक सिंपल राइट, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हैं अपने वे में। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब अ प्लेस दैट यू वुड रिकमेंड टू योर फ्रेंड टू विजिट। व्हाट इज दैट प्लेस? द क्वेश्चन इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. The second sub question is, have you been to that place and what do you like about that place? तो इस केस में आपको जगह का नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जयपुर, आपको बताना है उसमें आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आप जा चुके हैं या नहीं। आई हैव बीन टू जयपुर बिकॉज माई अर्ली चाइल्डहुड was spent in Jaipur, and every year I make sure that I do make one trip to go to Jaipur. What I like about the city is the weather is good. At the same time, I like handicraft and art and craft material that the local people of Jaipur make. Apart from that, there are many good places and markets to visit. इसको आगे एक्सपैंड करिए स्टोरी फॉर्म में। इमेजिन करिए कि आप जयपुर गए हैं और आपको क्या क्या चीज़ें उसमें अच्छी लगी थी, उसको बस डिस्क्राइब करिए 2-3 लाइनों में। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ बिजनेस और कंपनी दैट हैज सर्व्ड यू। What was the service? Who was the business or the company? And what kind of services did you like or did you avail? The question is visible on your screen. इसमें हमें बताना है कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका आपको बेनिफिट हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि मेरी रिलेटिव्स में से पेंटिंग्स का, ग्लास पेंटिंग्स का बिजनेस था, मैंने वो सर्विसेज अवेल करी थी। सो इन इंग्लिश यू कुड से दैट one of my aunt has a business of glass painting, and she sells glass bottles and paintings at certain rates. But with me, in my case, every year she sends me 1 to 2 beautiful paintings which help me design my home. तो ये एक ऐसी सर्विस थी उनकी तरफ से जो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी और जिसका मुझे बेनिफिट हुआ अपने घर को डेकोरेट करने में। So this much is clear, right? So let's proceed to the last question. Talk about a time when you experienced bad weather. Now, when was that time and how did you react to the situation? Question is visible on your screen. Well guys, here you have to talk about एक ऐसा टाइम जब आपको सर्दी या गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आपको पसंद नहीं आई। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इन दिल्ली वी एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एंड इट वाज one of the days during the month of December when it was freezing and it started snowing for the first time in Delhi. And that is when I reacted really badly because I was affected, my health was suffering,
एंड दैट इज़ हाउ आई एक्सपीरियंस दैट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो मैंने इस केस में ये बताया कि मुझे दिल्ली की जो सर्दी थी जिसमें स्नोफॉल हुई वो बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ भी खराब हुई। तो आप इसको आगे इलाबोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक पॉइंटर्स थे इन 5 क्वेश्चंस के लिए जो एक्सपेक्टेड है, जो बाकी स्टूडेंट्स को आए हैं। तो अपने कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट्स में डालिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, राइट टू मी एट askakriti10@gmail.com। स्टे ट्यून टू माय नेक्स्ट वीडियो।